सलमान खान के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने हाँ आपको धक्के मार के निकाल दिया था, इस टाइप से वीडियो भी हमारे पास आई थी जिसपे आप रोते हुए नजर आ रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी। ठीक है। यहाँ तक कि बिग बॉस में इसको जाना है, लड़की को सलमान खान के नाम पे ये टीआरपी चाहती है, ये सब वो सब। अरे भैया, कि आपकी जो हस्बैंड है, पहले हस्बैंड छोड़ने का, डिवोर्स का क्या कारण था? थप्पड़ मारेंगे तो मैं बोलती हूँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं सीधा बोलूंगी कि आई एम सॉरी। और अगर आप मुझे डाइवोर्स 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 बोलेंगे तो आप बोलेंगे, मैं दे दूंगी। यहाँ तक मैं जितना पहुंची हूँ, बस ठोकरे खा खा के, गाली खा खा के, ताने खा खा के, तालियां नहीं गालियां खा खा के यहाँ तक पहुंची हूँ। मुंबई से लाइव जुड़ चुकी हैं हेमा शर्मा जी। आपको बता दें कि ये बॉलीवुड आर्टिस्ट है और इसके साथ साथ ये सोशल वर्कर भी हैं। लगातार हमने सोशल मीडिया पे इनकी बहुत सारी वीडियो देखी जो कि वायरल होती है, और इनके इंस्टाग्राम में लगभग अभी 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं और यूट्यूब में भी 1 मिलियन कुछ। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमारे चैनल में आके? देखिए, मैंने आपके चैनल के बारे में काफी सुना है कि आप बड़े दिल से शिद्दत के साथ काम करते हैं, और आपके ये चैनल का एक ही मोटिव है कि सही घटना, सच्ची घटना, और जिन लोगों की खबर जनता तक नहीं पहुंच पाती है उनकी खबर आप लोग जनता तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के थ्रू। जी हेमा जी, हमने आपको देखा है कि आप लोगों की मदद करते अक्सर नजर आते हैं। मतलब दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने तरीके से लाइफ को जीते हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन से दूसरों के लिए वक्त निकाल पाते हैं, वो कैसे? देखिए, मैं ये सच बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि किसी की मदद करना और समय निकालना, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए समय निकालना जरूरी होता है। जी। आप एक दिन समय निकाल के बड़े जोश के साथ निकल पड़ते हैं कि ठीक है, अभी मुझे मदद करने जाना है। दूसरे दिन भी आप बड़े जोश के साथ जाते हैं, लेकिन जब ऐसे ही करते करते महीनों महीनों के ऊपर साल हो जाता है, डेली जब आप मदद करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी थक जाता है। लेकिन अगर वही काम एक्चुअली आप दिल से कर रहे थे, कर रहे हो, और आगे भी आपका मोटिवेट करोगे, तो आपको जो है ना टाइम की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके नेचर में तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, और आप कहीं ना कहीं जितना पहले कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर आप करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बिजी शेड्यूल में से, मेरी पर्सनल लाइफ में से दूसरों के लिए, जीवन के लिए समय निकालना, मतलब मैं सबसे पहले उन्हीं को प्रायोरिटी देती हूँ कि कल मैं सबसे पहले ये काम करूंगी, बाद में अपने पर्सनल निजी काम करूंगी। तो इस तरीके से मैं समय निकाल पाती हूँ। जी हेमा जी, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक टाइप से कमेंट करते हैं कि भाई आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं लेकिन वीडियो क्यों बना रहे हैं, मतलब आप एक टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल थोड़ा सा फैशन भी हो गया है कि लोग जो है फॉलोवर्स बढ़ाने के नाम पर, कि अच्छे आजकल लोग समाज जो सेवा कर रहे हैं उनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी कर रहा है ये। आजकल हर कोई सेवा करने के लिए चल पड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं अभी आज के टाइम पे कोई मेरे पास प्रेजेंट प्रोजेक्ट अभी नहीं है। 2 महीने बाद मेरी शूटिंग है, पर अभी जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ एक एक्ट्रेस होने के नाते, तो डांस की वीडियो मैं कितनी अपलोड करूं, ठीक है, हंसी मजाक वाली वीडियो मैं करती नहीं हूँ, कॉमेडी वीडियो करती नहीं हूँ। तो आज के टाइम पे ये मेरे लिए कंटेंट है कि भाई अभी आजकल हेमा शर्मा क्या कर रही है, आजकल हेमा शर्मा कर रही है लोगों की मदद, ठीक है। तो मैं उस छोटे से मोमेंट, एक होता है कि इंसान है, सुरेश है, उसकी जिंदगी है, जो बनारस का है, जो कानपुर का है, उसके माँ बाप नहीं है, आज वो मुंबई शहर में छोटी सी नाई की दुकान लगा के बैठा है, मोची की दुकान लगा के बैठा है, उसके जीवन की किस तरीके से हालत है, वो छोटे छोटे पल जो है मैं कैप्चर करती हूँ और वीडियो में शूट करके मैं लोगों के सामने देती हूँ। और उसका सिर्फ पर्पस मेरा यही है कि भाई ये देखिए कि मैं इनको कुछ दे नहीं रही हूँ, मैं बस इनको एक हौसला दे रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं, आपके काम में छोटी सी चीज से लेके कोई बड़ी चीज की अगर जरूरत है तो आप मुझे बताइए, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई लोग पूछते नहीं है, जो सड़क पे बैठे हैं, सड़क पे एकदम लेके बैठे हैं अपने 4 सामान, क्योंकि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे सीन है कि बारिश, अब मुंबई में बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो अक्सर मैंने ज्यादा से ज्यादा मई और अप्रैल के महीने में छाते दिए, क्योंकि उस वक्त हो रही थी बहुत ज्यादा धूप, कड़ाके की धूप। तो आज वही छाता उस वक्त धूप के लिए काम आ रहा था और आज के टाइम पे वो बारिश के लिए काम आ रहा है।
तो मैंने कुछ नहीं दिया देखा जाए तो, बस एक इंसान ईमानदारी के साथ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सड़क पे दुकान लगा के बैठा है 4 सामान के साथ, बस वो बारिश में नहीं भीग रहा है। तो मैंने शाखा नहीं दिया, मैं सोचती हूँ भगवान ने दिया। ये तो बहुत अच्छी बात बोला आपने कि ये आपकी हेल्प नहीं, आप भगवान की तरफ से हेल्प थी और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमने आपको देखा है कि आप बॉलीवुड में भी नजर आई हैं कई बार, बहुत सी मूवियों में नजर आई है, तो वो सफर कैसा रहा आपका बॉलीवुड में? एक तरफ आप डांसिंग आगे करके भी एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी, जैसा कि हमने देखा, उसके बारे में बताइए। देखिए वायरल भाभी, मुझे डांस का बहुत ज्यादा शौक है और मैं डांस नहीं करती हूँ, मैं डांस को एंजॉय करती हूँ। जैसे हमारे गोविंदा जी जो वो डांस नहीं करते, वो डांस को एंजॉय करते हैं, तो शायद पैदाइशी मेरे अंदर भी वो गुण है। मैं डांस नहीं करती हूँ, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, कहीं पर्सनल प्रोग्राम था वहां पे मैंने डांस किया और वो वीडियो जो है मैंने ही अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी मौज मस्ती में ऐसे ही, और वो वीडियो वायरल होगी, किसी ने उठा ली कहीं से कहीं से, रातों रात में बन गई वायरल भाभी, जो मुझे भी नहीं पता चला। न्यूज वाले, न्यूज रिपोर्टर मुझे ढूंढते आए, तब जाके पता चला कि ये मेरी वीडियो इस कदर वायरल हो चुकी है। तो यस, मैं वायरल भाभी के नाम से भी लोग मुझे जानते हैं। और साथ ही साथ बॉलीवुड में मैंने जो काम किए हैं, जैसे यमला पगला दीवाना, फिर से वनडे, दबंग 3, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, ये मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं मेरी जिंदगी के लिए, क्योंकि मेरा नाम हेमा मेरी पहली फिल्म धर्मेंद्र जी के साथ थी। दबंग 3 का मैं हिस्सा होना चाहती थी, मेरी दिली तमन्ना थी, लेकिन ऊपर वाले ने देखिए पहला सीन ही मेरा रखा और मेरे ही बर्थडे पर रिलीज हुई थी। जी वही हमने सुना था कि दबंग 3 में आप बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे, सलमान खान के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने आपको धक्के मार के निकाल दिया था, इस टाइप से वीडियो भी हमारे पास आई थी जिसपे आप रोते हुए नजर आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए वो बात कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई हेमा को बहुत सारे लोगों ने बोला इसको फेमस होना होगा, इसको बिग बॉस में जाना होगा, इसलिए इसने ये सब किया है। मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने इससे पहले वायरल भाभी की बात की है, तो मेरा एक नॉर्मल वायरल भाभी वाला इंटरव्यू था, जैसे अभी आप कर रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं इंटरव्यू में कि आप अपलोड कर दे और वो रातों रात वायरल हो जाए, तो वो मुझे पता नहीं। तो बस ऐसे ही मुझे, जैसे आपने पूछा वैसे ही उन्होंने पूछा था, हेमा जी कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ जिसमें आपकी बेइज्जती हुई हो, कभी आपको ये महसूस हुआ हो कि आप आउटसाइडर हैं, कभी आपको ये महसूस हुआ हो कि आप गरीब घर की हैं, और कोई भी ऐसी बात, तो वो मैंने बता दी। वो बात मैंने अपने सीने में दबा के रखी थी आज से 3 साल तक। ये बात किसी को नहीं पता थी कि मेरे साथ दबंग 3 के सेट पे मैं सलमान जी से मिलना चाहती थी और इस तरीके से हुआ था, क्योंकि ये बात बताने में मेरी बेइज्जती है देखा जाए तो, कि भाई क्या है ना कि हेमा ऐसा हुआ था तूने बताया नहीं। तो वो बात मैंने सादगी के साथ, जो रियलिटी थी, मेरी आंखों में जो आंसू थे वो रियल थे, वो मैंने बता दी थी और उन्होंने नॉर्मल तरीके से वीडियो अपलोड की और वो रातों रात वायरल होगी। उसकी वजह से काफी लोगों ने मुझे डराया भी कि हेमा तेरा करियर खराब हो जाएगा, अब तू क्या करेगी, अब तुझे सलमान खान तो काम नहीं देगा, और अब तूने किससे पंगा ले लिया, और मेरे घर वाले तक डर गए थे। तो मैंने बोला देखिए, मैंने एक तो जो बोला सच बोला, मेरे साथ हुआ था वो मैंने बोला है। मेरा करियर कौन सा इतना ज्यादा ग्राफ खा रहा था या चल रहा था कि मुझे काम नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कि बिग बॉस में इसको जाना है, लड़की को सलमान खान के नाम पे ये टीआरपी चाहती है, ये सब वो सब। अरे भैया मैं फिल्म कर चुकी हूँ। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे उनके साथ एक सेल्फी लेनी थी, लेकिन देखिए ऊपर वाले ने इतनी अच्छे से ख्वाहिश पूरी की। आज हेमा शर्मा डालेंगे तो सलमान जी सबसे पहले मेरे गूगल प्रोफाइल पे आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा 2 महीना थोड़ा सा रही मैं उस फेज में कि शायद ही मेरी जिंदगी में अच्छा फैसला हुआ या बुरा फैसला हुआ, ये बात मुझे नहीं बतानी थी या बतानी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं आज फिर से कहना चाहती हूँ कि जो बात मैंने कही वो सच कही, और मैं अभी भी चाहती हूँ कि ये बात सलमान जी तक पहुंचे कि एक लड़की के साथ इस तरीके से हुआ था, बदसलूकी हुई थी, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि भाई मेरा करियर क्या नहीं कैसे। और मैं मानती हूँ कि मेरा करियर अभी भी सलमान जी बनाएंगे। बिल्कुल, यदि आपका ऐसा सपना है तो बिल्कुल वो बहुत जल्द साकार होगा, क्योंकि आप सभी के लिए पॉजिटिव रहती हैं। हमने देखा आपकी जितनी भी वीडियो थी। और सलमान जी की मैं अभी भी फैन हूँ आसिफ। मैं क्यों फैन हूँ मैं ये बोल देती हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने आपकी अदालत में एक बहुत बड़ी बात कही है, मुझे लगता है कोई भी मर्द ये बात नहीं बोल सकता। रजत शर्मा जी पूछते हैं उनसे कि भाई आप बताइए, एक गर्लफ्रेंड चली जाए, 2 गर्लफ्रेंड चली जाए, 3 गर्लफ्रेंड चली जाए, तो इसमें किसकी गलती है। तो वो बोलते हैं कि देखिए, एक चली जाए
तो थोड़ा सोचता है, 2 चली जाए तो भी थोड़ा आदमी सोचता है, लेकिन अगर 3-3 4-4 जा रही है तो शायद हो सकता है गलती मेरी मुझ में कहीं ना कहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कोई बात भी है कि उन्होंने कोई भी इंसान, एक्सेप्ट कोई किया। भी मर्द नहीं कह सकता, लेकिन द सलमान खान सुपरस्टार ने ये बात कबूली है, आपकी अदालत में कही है। बिल्कुल। तो क्या आपको कौन कौन फैन नहीं होंगे उनके, आप बताइए। अगर मैं फैन हूँ तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो मेरी क्या मैं ऐसी कौन सा बड़ी बात है कि यार हेमा शर्मा क्यों मिलना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, नेचर बाय उनका भी जो माइंड सेट है वो हेल्पफुल है लोगों के लिए, वो भी बहुत मदद करते हैं। हैना जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मतलब एक मुझे आप ऐसी चीज बताइए, ऐसी कोई दुर्घटना बताइए, या ऐसा कोई हादसा या फिर कोई ऐसी चीज जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया है, ना ही अपने पेरेंट्स को, ना ही अपने हस्बैंड को, ना ही किसी फ्रेंड को, वो सिर्फ आज आप हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिश करें। ओह माय गॉड, ये मुझे अगर आप पहले बता देते तो मैं सोच के रखती। अचानक से आप पूछ रहे हैं। जी ओह माय गॉड, देखिए ऐसे बहुत सारी बातें हैं आसिफ, वैसे बहुत सारी मेरी जिंदगी जो है ना आसिफ, बड़ी पहेली जैसी है। मेरी जी जनता मुझे फॉलो करती है, मैं माफी मांगना चाहती हूँ मेरी जनता को, लेकिन मेरी जनता सीरियसली अभी भी मेरे बारे में नहीं जानते कि हेमा शर्मा एक्चुअली है कौन, हेमा शर्मा का घर किधर है, हेमा जी शर्मा एक्चुअली की पर्सनल लाइफ क्या है। जी ठीक है, ये सब बातें जो है नहीं जानती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ, रियल लाइफ जिसको बोलते हैं, हेमा शर्मा की रियल लाइफ मैं जो है बता सकूं। थोड़ी सी झूठी लाइफ भी मैं जीती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू। मैं झूठी लाइफ जीती हूँ। मेरा जो है झूठी इन द सेंस की मेरी जिंदगी जो असल में अभी इस वक्त जो चल रही है जी सिर्फ मैं जानती हूँ। और मैं लोगों के सामने बहुत हंसते हुए आती हूँ, और बस मैं काम करती हूँ जो मेरा काम है आज के टाइम पे, वीडियो बनाना, अपलोड करना। और बस मेरी तमन्ना ये है आसिफ कि यार मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ आ जाए कि मैं खुल के बोलूं कि ये मेरा परिवार है, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा शहर जी है, मैं एकदम अलग ही दुनिया जी रही हूँ। तो अभी फिलहाल जो आपने मेरे से सवाल किया है उसका तो मुझे नहीं मिल रहा है, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बस ये कहना चाहूंगी कि मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो शब्द सुना है अपनी लाइफ में, वो सुना है डाइवोर्स। जी मैंने अपने जीवन में 10-12-20 साल की जर्नी में, 15 साल की जर्नी में सबसे ज्यादा जो शब्द सुना है वो सुना है डाइवोर्स, 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 डाइवोर्स। मैं पक गई मतलब ये सुन सुन के। जी तो मेरी तमन्ना है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे कभी काबिल बनाया, लायक बनाया, तो मैं ये जो पता नहीं मेरे न जाने, मेरे जैसी और न जाने कितनी औरतें सुनती होंगी ये टॉर्चर सहती होंगी, डाइवोर्स, डाइवोर्स। तो जी मेरी ऊपर वाले से गुजारिश है कि मुझे इस लायक बनाए कि मैं कुछ औरतों के लिए कुछ कर पाऊं जीवन में। जी जी जी, तो ये तो बहुत सारी बातें हैं आसिफ जी जो मैं, मेरे परिवार वाले भी नहीं जानते हैं, मेरे बाहर वाले भी नहीं जानते हैं। मैंने बताया आपको कि मेरी लाइफ जो है पहेली है, बहुत बड़ी पहेली है। और जब आपको मेरी रियल लाइफ के बारे में पता चलेगा, आपको भी जब आपको पता चलेगा, तो शायद कहीं ना कहीं आप भी हैरान हो जाएंगे कि हेमा जी ने बिल्कुल भी एहसास होने नहीं दिया कि इतने डिफिकल्ट फेज से वो गुजर रही थी। जी और वो बिंदा मतलब हंसमुख वीडियो जब वीडियो उनकी देखते हैं तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस औरत के बिल्कुल, दिल आपकी के जितनी अंदर। भी वीडियो आती है उसमें आपका हंसता हुआ चेहरा नजर आता है, बिल्कुल आप स्माइली ही चेहरा रहता है आपका। यस, तो ये जो है पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बट मैं चाहती हूँ कि अभी ये जो मेरी जिंदगी है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि कहीं से मुझे कोई बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे रियलिटी शोज होते हैं, जहाँ पे मैं जा सकूँ, जहाँ पे मैं अपनी रियल लाइफ दिखा सकूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी पब्लिक जो है धोखे में रहे। मुझसे हर कोई पूछता है, हेमा जी आप कहाँ रहती हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आर यू मैरिड और आर यू अनमैरिड, और आपकी कितनी शादी हुई है, आपके कितने पति हैं। मतलब इतनी सारी बातों का जवाब जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी, ये सवाल इस इंटरव्यू से जुड़ा हुआ था कि आपकी जो हस्बैंड है, पहले हस्बैंड छोड़ने का, डिवोर्स का क्या कारण था? देखिए कोई भी जब रिश्ता टूटता है तो खुशी खुशी तो टूटता नहीं है आसिफ जी, जी है ना। चाहे यारी दोस्ती का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, कुछ ना कुछ जी ऐसे मसले होते हैं, रीजन होते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे भी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो 11.5-12 साल रिश्ता चला के चलाया गया, खींचा गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब बातें नहीं बनी तब जाके अंत हो गया। और वहां पे भी मैं फेक लाइफ ही जी रही थी। तो जी
एक वक्त ऐसा आया कि जब लगा ये रिश्ता अब नहीं चलेगा, तो फिर मैंने डिसीजन लिया। मेरी जैसी लड़की के लिए, गांव की लड़की के लिए, नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की के लिए, क्योंकि वो मेरी मर्जी से शादी हुई थी। अपनी मर्जी से शादी करना, पहले घर वालों ने मना किया था मत करो, फिर कर लेना, फिर बाद में डाइवोर्स लेना। तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। बट चूंकि मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, पूरे खानदान में पहली लव मैरिज शादी मैंने की, एंड आई थिंक डाइवोर्स भी अभी तक मुझे लगता है मेरा ही हुआ है। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो फिर मैं आगे कैसे जा पाऊंगी। तो डेफिनेटली उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी थे, उसमें डोमिनेटिव नेचर भी था, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अक्सर बहुत आम औरतों के साथ होता है। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, दूसरी औरतों को मैं सल्यूट करती हूँ, वो कर लेती हैं। अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं बोलती हूँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं सीधा बोलूंगी कि आई एम सॉरी, एक दिन ठीक है लेकिन दूसरे दिन नहीं देना। और अगर आप मुझे डाइवोर्स 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 बोलेंगे तो आप बोलेंगे मैं दे दूंगी, बस सिंपल। तो मैंने दे दिया। ये मसला है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने पहली बार मतलब लव मैरिज किया और उसमें ही आपको धोखा मिला, और उस वजह से आप आज डिवोर्स के सिचुएशन पे खड़े हैं। जी, और मुझे ऐसा लगता है आसिफ, मैं यहाँ तक इसलिए पहुंच पाई हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, खुद से डिसीजन लिए, खुद से ही उनको गलती भी की है, गलती करने के बाद उनको ठीक कैसे किया जाए, उनका सॉल्यूशन क्या है, उस पर मैंने वर्क किया। और यहाँ तक देखिए, मैं बताऊं आज के टाइम पे आसिफ जी, मुझे 50 लाख जनता फॉलो करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे बोला जाता था तू कौन है, तुझे कौन जानता है, तुझे बोलना तक तो आता नहीं है, समझ रहे, तू बनेगी एक्ट्रेस, तुझे बोलना तक तो आता नहीं है। लेकिन आज आसिफ जी मेरे बोलने के लोग दीवाने हैं। जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, जिस तरीके से बात करती हूँ, लोगों को मेरी बातें पसंद आती है, लोगों को विश्वास है मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे डिमोटिवेट नहीं किया जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे लाइफ में नीचा दिखाने के लिए, मुझे डिमोटिवेट करने के लिए, मेरे अंदर अंतरात्मा से जगाने के लिए कि मैं कुछ करूँ और मैं कुछ बनूं। और उसी की बदौलत आज देखिए आपके साथ में इंटरव्यू कर पा रही हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा तो अभी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करेंगे। जी हेमा जी, आपने आगे का क्या सोचा है, इन फ्यूचर की क्या करना है आपको, या फिर अभी कोई आपकी कोई वेब सीरीज आ रही है या कोई मूवी आ रही है? 2 साल बाद आसिफ जी, पूरे 2 साल बाद लास्ट मैंने प्रोजेक्ट किया था 2021 में। 2021 के बाद मुझे लगा था कि चलिए अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, कुछ ऐसे लाइफ में वापस से उतार चढ़ाव आए। 2 साल के बाद मैंने अभी ये 6 महीने से मैंने समाज सेवा करनी शुरू की। इसने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, इस सेवा ने लोगों का बहुत प्यार दिया है। लेकिन अब वापस से मैं कम बैक कर रही हूँ। बहुत जल्दी आप मुझे रणदीप हुड्डा जी के साथ फिर वापस से देखेंगे, एक फिल्म में और एक सीरीज में, और उसकी शूटिंग जल्दी अगले महीने है। डायरेक्टर है नीरज पाठक जी। तो मैं वापस से कम बैक कर रही हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त जिस हेमा शर्मा से आप बात कर रहे हैं, बहुत मैच्योर है, अपने डिसीजन को लेके बहुत सिंसियर है, सर्टिनिटी है थॉट में। अब मेरी जिंदगी का एक ही मोटिव है कि मुझे अब जिंदगी जीनी है। मेरे पास कितने साल बचे हैं आई डोंट नो, बट मुझे अब जिंदगी जीनी है। क्योंकि पिछले जब से मैंने शादी की, फर्स्ट मैरिज से लेके और अभी तक लास्ट कुछ 6 महीने तक, मैंने जिंदगी नहीं जी। मैंने सिर्फ ताने सुने, मुझे डिमोटिवेट किया गया, और वो किया गया जो शायद मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ हो। तो बस अब मुझे जिंदगी जीनी है, दूसरों के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना है, और ये जिंदगी को जी के जाना है। और तो देखते हैं आगे। बहुत से लोग बोलते हैं हेमा जी आपको लीडर बनना चाहिए, कि देखिए अभी तो ऐसा है, लीडर वीडर अगर नसीब में होगा तो वो भी देखेंगे। बट अभी फिलहाल सेवा करते हैं, और वापस से शूटिंग की मेरी तैयारी है जल्दी। आप देखेंगे, आपके साथ में ये शेयर करूंगी न्यूज। हेमा जी, हमें जानकारी जैसे कि लगी कि आप एक पॉलिटिशियन फैमिली से हैं। नहीं ये किसने बता दिया? आसिफ जी, मैं तो बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ। ना उसमें कोई डांसर है, ना कोई उसमें कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना उसमें कोई टीचर है, ना ही उसमें कोई इंजीनियर है, ना ही उसमें कोई भी ऐसा कोई बंदा नहीं है पॉलिटिशियन। तो आपने एक अलग ही मुद्दा, और लोगों को बहुत से मतलब हमने कमेंट भी आपकी रीड की, तो उसमें लिखा हुआ है कि हेमा जी ये सब चीज आने वाले समय में पॉलिटिशियन में इन्वॉल्व होने वाली हैं,
हो सकता है कि ये चुनाव भी लड़ सकती हैं, इसीलिए ये समाज सेवा कर रही हैं, इस टाइप की बातें चलती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है ना कि जब समाज में, देखिए जैसे आपने अक्सर देखा होगा, सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन मोस्टली उसमें लड़के ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक लड़की, जब एक मैच्योर लेडी जब बाहर आती है, जिसको बात करने का तरीका पता हो, जिसको इमोशंस पता हो, जिसको पता है कि किस बच्चे से या किसी भी तरीके से बात करनी है, तो उसमें लोग प्रस्ताव रखते हैं। मेरे पास भी आ रहे हैं आसिफ जी, ऐसा नहीं है कि हेमा जी आप इस पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, हेमा जी आप हमारे साथ आ जाइए, हेमा आप तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो, हेमा तुम मुंबई में इससे मिलो, हेमा तुम। तो मैं भी थोड़ा सा बहक गई थी और मुझे भी लगा था चलिए चलते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे ऊपर वाले ने वापस से सेंस दिया और उन्होंने बोला हेमा भी रुक जा। तो मेरा कोई फिल्मी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मैं जितना पहुंची हूँ बस ठोकरे खा खा के, गाली खा खा के, ताने खा खा के, तालियां नहीं गालियां खा खा के यहाँ तक पहुंची हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी आगे फ्यूचर में जब थोड़ी सी उम्र हो जाएगी या जब मुझे लगेगा कि अब मुझे बहुत बड़ा करना है दूसरों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी जनता के लिए, तब हो सकता है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं। वो भी सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य होगा, मोटिव होगा, क्या बोलते हैं उसको, इंटेंशन होगा कि भैया इस पार्टी के थ्रू मैं, जो मेरी जनता है, जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ा बड़ा कर सकूं। तो ये है। हेमा जी, हमने ये भी देखा है कि मतलब आप लोगों की हेल्प करते हैं और मतलब आपकी जो सादगी है, आप किसी भी घर में एकदम से मतलब विजिट कर जाते हैं और मतलब बिना सोचे समझे लोगों को गले लगा लेते हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता है। ये मुझे कहा गया है, मुझसे पूछा गया है, मेरे जो खास दोस्त है उन्होंने मुझे बोला है कि हेमा सच में तुझे मानना पड़ेगा, तुझे बदबू नहीं आती है उनसे? यार तू कैसे गले लगा लेती है। मैंने खुद मतलब मेरे, क्या बोलूं, अभी मेरे बहुत खास लोगों ने बोला है कि छी कैसे गले लगा लेती है तू, यार तू कितनी साफ सुथरी रहती है, तू जाती है को गले लगा लेती है, तो कैसे? तो मैंने सच उनको बोला कि देखिए ऐसा है कि सच में मुझे अभी तो बदबू नहीं आ रही है। ये हो सकता है या तो ऊपर वाले ने मेरा दिल और दिमाग वैसा बना दिया हो कि भाई हेमा अभी इस वक्त जो है समाज सेवा करेगी, लोगों के लिए तेरी जिंदगी है, तो तुझे ना उनमें से बदबू आएगी ना भेदभाव होगा। तो ये सच है आसिफ, मुझे नहीं आती बदबू। और लोगों ने यहाँ तक बोला है कि अब देख ये घर जाके रगड़ रगड़ के नहाएगी और अब ये डिटोल से नहाएगी। तो मैंने साथ जो लोग होते हैं उनको मैं दिखाती हूँ कि देखो अभी हम यहाँ से आए हैं। और मैं, यकीन मानिए आसिफ, पूरा दिन मैं काम करती हूँ उन्हीं कपड़ों में। मैं सिर्फ कहीं पर भी मुझे मौका मिलता है तो मैं हैंड वॉश जरूर करती हूँ, एंड आई थिंक वो सबको करना चाहिए। हैंड वॉश करती हूँ और उसके अलावा मैं कपड़े तक चेंज नहीं करती। जब शाम को घर आती हूँ, जिस तरीके से हर इंसान रेगुलर बेस पे अपने कपड़े चेंज करता है, उसी तरीके से मैं अपना करती हूँ। और मुझे अगर ऐसा लगता है आसिफ जी, अगर मुझे सच में स्मेल आती या घिन होती या फर्क होता तो आपको पता चल जाता, आपको जरूर पता चल जाता, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। मीडिया वालों को देख के समझ में आ जाता है कि इंसान के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना फेक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो लगा है कि नहीं हेमा जी जो है रियल है, और नहीं आता मुझे से मतलब एकदम। हमने बहुत सारी वीडियो तो ऐसा दिखा कि लोगों को जख्म लगा हुआ है, आदमी देख के डर जाता है, दूर हो जाता है, लेकिन आप उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद आप मतलब एज अ सेलिब्रिटी हैं, आप सीरियल में भी काम किया, आपने मूवी में भी काम किया, इसके बाद मतलब आप उन्हें अपना पर्सनल नंबर देके जा रहे हैं कि कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कॉल करना। ये छोटी बात नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। देखिए आसिफ जी, मुझे अभी किसी ने पूछा कि हेमा जी आप थोड़ा सा एटीट्यूड रखिए, आपने फिल्मों में काम किया है, आपने दबंग 3 में काम किया है, आपने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया है, आप थोड़ा एटीट्यूड रखो, आपको जनता फॉलो करती है, थोड़ा एटीट्यूड रखना चाहिए, ये मुझे सिखाया जाता है। तो मैंने उनको बोला कि देखिए ये आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये मैं तो भूल भी गई हूँ कि मैंने दबंग 3 की है, अच्छा मैंने फिल्मों में काम किया है, अच्छा ये मुझे जनता इतनी फॉलो करती है। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, जब मुझे जनता जानती है, तब मुझे एहसास होता है कि नहीं है माँ, लोग तुझे जानते हैं, और वो भी आम जनता। तो शायद अगर एटीट्यूड मेरे अंदर होता तो मैं समाज सेवा नहीं कर पाती, एटीट्यूड अगर होता तो मैं लोगों को गले नहीं लगा पाती, एटीट्यूड अगर होता तो मैं यहाँ तक अकेले नहीं पहुंच पाती, अगर एटीट्यूड होता तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते।
बिल्कुल बिल्कुल हेमा जी, रियली आई सैल्यूट यू, क्योंकि आपको देख के हमें प्राउड फील होता है कि ऐसे लोग आपके जैसे और हो जाएं तो बहुत अच्छे से लोगों की सेवा हो पाएगी। और लोग भीख मांगने वाले जो रोड पे ट्रैफिक पे भीख मांगते हैं उन्हें आप रोजगार दे रहे हैं, एक छोटा सा कुछ भी सामान दे के उन्हें मतलब काम करना सिखा रहे हैं, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हेमा जी, लाइव 24 एमपी न्यूज की ऑडियंस जैसा कि आपको देख रही है, तो उन तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ आपके काम के लिए। आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर रहे हैं, है ना। घर घर जाके आपके थ्रू, चैनल के थ्रू जो है न्यूज जाती है। बस मैं ये कहना चाहूंगी जितनी भी जनता देख रही है कि देखिए, हम सबके पास एक ही लाइफ है, ठीक है। समय कितना है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई, ये जिंदगी को आप वसूल करें। ऊपर वाले ने कीमती तोहफा आपको दिया है। एक तो आपकी जिंदगी में आप जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो जरूर करें, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास एक ही मौका है, दूसरा कोई चांस होता नहीं। तो समय को वेस्ट ना करें, लाइफ को वेस्ट ना करें, ईमानदारी से जिंदगी जरूर जिए। कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में कोई ईमानदार जो होता है उसको कोई नहीं पहचानता, वो तरक्की नहीं कर सकता, ये फेक है। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कलयुग में अगर कोई ईमानदार इंसान मिल जाता है तो उसको भगवान का रूप कहा जाता है कि भाई, अरे इतना ईमानदार आदमी, अरे भैया कलयुग में इतना ईमानदार आदमी आ गया तो भगवान ही होगा कोई। तो आप ही भगवान है। बस उसके लिए आपको एक अच्छा इंसान होना सबसे पहले जरूरी है। आप कितने भी बड़े इंसान बने, अच्छे इंसान सबसे पहले बने। अपने अंदर अच्छी आदतों को आप अडॉप्ट करें, बुरी चीजों से आप दूर रहें, बुरी संगत से आप दूर रहें, ठीक है। और जितने आप सक्सेसफुल अगर आप वो हैं या हो रहे हैं, तो अपने आप को उतना ही डाउन टू अर्थ आप रखना स्टार्ट करें। ऊंचे विचार लेकिन सरल जीवन आप रखें। बड़ा इंसान होकर जब आप नीचे बैठेंगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है। और आप छोटे इंसान होके अगर आपके सामने कोई छोटा इंसान होता है, उसको आप ऊपर बैठाएंगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो ये आपके विचारों से ही आपकी जिंदगी बनती है। तो ये जिंदगी को वेस्ट ना करें, अपने आप को प्यार दें, अपनों को प्यार दें और जिंदगी को खुल के जिए। और हाँ, कोई भी गलत चीज आपके साथ होती है तो उसको सहन ना करें। किसी और के साथ अगर हो रही है तो उसको भी सहन ना करें। आप और मैं, हमसे ही समाज है, हम ही समाज है। तो आप एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा इंसान कदम बढ़ाएगा। और एजुकेशन बहुत जरूरी है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे आसपास बहुत जरूरी है। और क्या बोलूं, बाकी तो दोस्तों खुल के जियो, जिंदगी में जो करना चाहते हो। सलमान जी के डायलॉग के साथ में खत्म करना चाहती हूँ, वो हमेशा बिग बॉस के एंड में बोलते हैं और लाइन बहुत सच है कि अगली बार जब मिलूंगी तब मिलूंगी, लेकिन तब तक के लिए आप यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। तो ये बस छोटा सा मैसेज। जी 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 हेमा जी, लाइव 24 एमपी न्यूज के लिए इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी। जी, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।